9-5-66 का। बात चल रही थी, बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत मिली हुई है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। याद का बैलेंस बढ़ता जाएगा और बाबा की स्वीटनेस अनुभव होती जाएगी, क्योंकि सैक्रीन है ना। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो दुनिया में सब मार देते। क्यों? ऐसा किस लिए? क्योंकि बाप सुप्रीम सोल में देहभान नहीं है, और जो भी मनुष्य मात्र है सब में देह भान आता है। देह भान की मार सारी दुनिया को अनुभव होती है। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है ना। बाप प्यार करते हैं तो उन बाप को तुम बच्चों ने ही जाना है, और कोई जानते भी नहीं है। क्या? उन बाप को ब्रह्मा के तन में बैठा बोल रहा है,
और सुप्रीम सोल ही बोल रहा है। छाछठ की बात है तो उनको क्यों कहा? इशारा दिया कि जो आने वाला भविष्य का पार्ट है वो बाप का पार्ट है। उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप तो इमर्ज करके बोलते हैं। बाप कहते हैं जो मैं हूं और जैसा हूं और मैं कितना बड़ा हूं, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है? कोई बच्चे ने कहा बिंदी, तो वंडरफुल बात है ना, है बहुत बड़ा बाप लेकिन है बिंदी। परमपिता परमात्मा पतित पावन तुम्हारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते बिंदी है और तो कोई जानते ही नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी बड़ी चीजों की पूजा करते थे, बड़े बड़े शिवलिंग बनाते थे, और यहाँ ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि परमात्मा परम पिता बिंदु है। अब बिंदु को याद कैसे करें? बिंदु तो थोड़ी देर याद आता है फिर खिसक जाता है, टिकता नहीं। अरे बिंदी आत्मा होगी तो बिंदी को ही याद करेगी ना। बच्चे देवान में रहते हैं तो बिंदु बाप की याद नहीं आती। पहले आत्म की स्थिति पक्की करें। आत्म की स्थिति पक्की होगी तो बाप की याद आएगी। आत्मा जानती है हम बिंदी है और हमारा बाप भी ऐसे ही है। आत्मा ही प्रेसिडेंट बनती है, आत्मा ही नौकर बनती है, सारा पार्ट बिंदी ही बजाती है। दुनिया में जो भी पार्टधारी है उनकी आत्मा बिंदी है, लेकिन बाप है सबसे जास्ती स्वीट। उस बाप को सब याद करते हैं, कहते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को तो ये निश्चय है हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु उनकी महिमा कितनी भारी है। बल महिमा गाते भी है, कहते हैं ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं है कि वो कैसे आकर के सुख और शांति देते हैं। ये मीठी मीठी चिल्ड्रन है, हर एक समझ सकते हैं कि हम कितना पर श्रीमत पर चलते हैं। बच्चों को श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत बीमार है, रोगी है, बेसमझ है और हेल्दी वेल्दी भी नहीं है। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी थी, एवरेज 125 वर्ष 150 वर्ष एवरेज आयु थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते थे। अभी की बिल्कुल ही चीची दुनिया हो गई है और बाकी थोड़ा समय बचा है। उनसे बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आज अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है कि बाकी ये कितना समय चलेगा। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। अब इन मंदिरों धर्मशालाओं आदि की आयु कितनी होगी?
तुम बच्चे जानते हो कि अभी ये मकानात तो टूटे कि टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कब थोड़े ही कहते हैं। मकान आदि बनाने के लिए नहीं कहते, नहीं कहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों में ढेर के ढेर ये मकान कैसे बनते चले जा रहे हैं। बाबा नहीं कहते कि ये डायरेक्शन किसका आता है। बाबा तो कहते अब तुमको कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी, प्रॉपर्टी सब धूल में मिलने वाली है। अभी भी देखते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत कम होती जा रही है। आगे चल करके थोड़ी विनाश की चिंगारी लगेगी और प्रॉपर्टी को कोई पूछेगा नहीं। हाँ, माउंट आबू में तो बच्चों को रहना है। विनाश होगा तो सब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। जो बच्चे होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। कौन से बच्चे? पहली लाइन में ही बता दिया, जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे वो वहां इकट्ठे हो जाएंगे। अगर श्रीमत पर चलने वाले न हुए तो भाग जाएंगे। अव्यक्तवाणी में बोल भी दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेगी। तो मधुबन छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। उनके लिए ये भी बताया कि अटेंडम ये सब होगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे। तो क्या मधुबन खाली हो जाएगा? खाली हो जाएगा या बाप के बच्चों से भरपूर हो जाएगा? मधुबन श्रीमत पर चलने वाले बच्चों से भर जाएगा। अभी जो मकानात बनाते रहते हैं, प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, वो बाप के बच्चे नहीं है। दुनिया को कहते हैं तो दुनिया का विनाश होने वाला है और खुद क्या करते हैं? प्रॉपर्टी बनाते रहते, कंक्रीट के मकान बनाते रहते हैं। बाकी माउंट आबू में तो मकानात बनने ही है, क्योंकि बच्चों को इकट्ठा होना है। इसलिए मुरली में बताया कि आगे चल के ये माउंट आबू सारा का सारा खरीद करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बच्चे आकर के इकट्ठे होंगे, तो वो बच्चे वही बच्चे होंगे जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। तो बाबा मकान आदि बनाने के लिए नहीं कहते हैं, तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। माने जिस मकान में रहते हो, चाहे किराए का मकान है चाहे अपना मकान है, भले पुराना मकान है, उसी की थोड़ी रिपेयरिंग करके उसमें यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोल सकते हो। तुमको मकान आदि कुछ बनाने, पैसा खर्च करने के लिए कब नहीं कहते। अपने घर में ही एक कमरा बना दो,
ऐसे भी नहीं कि जहां घर में रहते हो उससे कहीं दूर दूसरा कोई कमरा बनाना है गीता पाठशाला के लिए। नहीं, हमारा तो लक्ष्य ही है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। तो जो भी जिज्ञासु आते हैं गीता पाठशाला में उनको भी हम यही लक्ष्य देते हैं कि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो पहले अपने घर का वातावरण लक्ष्मी नारायण जैसे मंदिर में जाते हैं कितनी शांति मिलती है। तो मंदिर का वातावरण बनाना है। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। वाइब्रेशन मंदिर का बनाना है और दूसरों को भी यही लक्ष्य देना है कि हम नर से नारायण बने। अलग से कमरे की कोई दरकार नहीं, इधर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सिटीजन के लिए लेना है। ये बाप की नॉलेज है, इसमें कौड़ी पाई का भी खर्चा नहीं है। गीता पाठशाला चलाने में कोई खर्चा है क्या? ये भी समझाया है। तुमको सुख बहुत मिलता है, इनको सुख बहुत मिलता है। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको सुख बहुत मिलता है, और श्रीमत की अवहेलना करते हैं उतना ही सुख कम हो जाता है। तुम्हारे लिए है 3/4 हिस्सा सुख, और दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं या दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं हैं उनका आधा सुख है और आधा दुख है। ऐसे क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले जरूर दूसरे धर्म पिताओं की मत पर चल पड़ते हैं, देहधारी गुरुओं की मत पर चल पड़ते हैं। उनकी मत है नीचे ले जाने वाली, गड्ढे में गिराने वाली, दुख सहन कराने वाली। और बाप की मत है जन्म जन्मांतर का सुख कराने वाली। सुख माना सदगति और दुख माना दुर्गति। इसलिए बाबा ने स्लोगन बनवाया कि घर घर में ये स्लोगन टंगा रहना चाहिए, श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, एक सदगुरु निराकार से सदगति। तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे कि वो एक कौन है जिसकी मत से सारी दुनिया की सदगति होती है। तुम जब तमो प्रधान बनते हो तब तुमको जास्ती दुख होता है। न आदि में और न सृष्टि के मध्य में तुमको जास्ती दुख महसूस होता है। तो वो भी ठीक है, जब तक जास्ती दुख नहीं होगा तो जास्ती सुख भी नहीं होगा। तो नीचे तो सबको गिरना है, लेकिन कोई आत्मा ऐसी होती है जो बहुत जल्दी नीचे गिरने लग पड़ती है, और कोई ऐसी होती है कि लास्ट जन्म में आकर के नीचे गिरती है।
जैसे बोला है कोई बच्चे 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, इसका मतलब अंतिम जन्म में आकर के दुख भोगते हैं। तो ये अंतर कैसे हुआ कि कोई आत्मा द्वापर के आदि से ही नीचे गिरने लग पड़ती है और कोई आत्माएं कलयुग के अंत तक भी अपने को नियंत्रित करके रखती है। इन बातों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वो फाउंडेशन का पीरियड कौन सा है, वो शूटिंग पीरियड कौन सा है? यही संगम युग। संगम युग में बाप का बच्चा बनने के बाद जो बच्चे अपने को कंट्रोल करते हैं श्रीमत पर चलने के लिए, वो बच्चे अपनी शक्ति को इकट्ठा करते रहते हैं, प्योरिटी की पावर से इकट्ठा करते हैं और बाप की याद से भी शक्ति क्षीण नहीं होने देते, क्योंकि बाप की याद शक्ति को बढ़ाती है, पवित्रता को बढ़ाती है। दोनों बातें अरस परस है। पवित्रता से योग बल में बढ़ोतरी होती और योग बल से पवित्रता में बढ़ोतरी होती। तो बताया तुम जब तमो प्रधान बनते हो तो जास्ती दुख मिलता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख बढ़ता जाएगा। माना क्या कलयुग में सब दुखी होते हैं? आज की दुनिया में क्या सभी मनुष्य आत्माएं दुखी है? कुछ ऐसी भी तो मनुष्य आत्माएं देखी जाती है जो बहुत सुखी है, तन से भी स्वस्थ है, मन से भी स्वस्थ है, धन से भी भरपूर है, समय भी उनके पास बहुत होता है मौज मस्ती उड़ाने के लिए, संबंधियों से भी सुखी है, संपर्की और जो संसर्गी लोग हैं उनसे भी बहुत सुखी है। तो क्या कहे कि दुनिया तमो प्रधान हो गई, उनके ऊपर क्यों नहीं असर पड़ा? ये सारा ही शूटिंग के पीरियड का कमाल है। शूटिंग के पीरियड में कोई आत्माएं आदि में ज्ञान में आती है, कोई मध्य में ज्ञान में आती है और कोई अंत में ज्ञान में आती है। जो आत्माएं जब ईश्वरीय नॉलेज में आती है, निश्चय बुद्धि बनती है, तो वो सात्विक स्टेज में होती है। जब सात्विक स्टेज में होती है तो उनका सुख का मात्रा बढ़ जाता है, वो रिहर्सल हो जाती। आजकल करिए दुनिया में जास्ती लोग दुखी हैं और थोड़े लोग सुखी हैं। तो कलयुग अंत में जो थोड़े लोग सुखी देखे जाते हैं, उन्होंने ये प्रारब्ध जरूर संगम युग में पाई है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने सतयुग के आदि का सुख भोगा है, नहीं। वो आत्माएं अंत में जाकर के समझती है और जब निश्चय बुद्धि बनती है तो तन से, मन से, धन से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन जाती है। और जब सहयोगी बन जाती है तो जे जितना सहयोगी वह उतना योगी। जास्ती योगी होगा
तो जास्ती सुख का अनुभव करेगा। तो सारा शूटिंग के पीरियड में अपनी स्थिति के ऊपर मदार है। जो आत्मा जितना जास्ती ज्ञान की गहराई को समझती जाती है, वो हर समय हर टाइम पर अपने पुरुषार्थ के ऊपर विशेष ध्यान देती है और एक की श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करती है। एक में बुद्धि उनकी टिकी रहती है। जितना जितना बुद्धि अनेकों में फंसती जाती है, प्रभावित होती जाती है, तो अनेक मत अर्थात रावण की मत उससे दुर्गति होती है। रावण को इसीलिए 10 सिर दिखाए जाते हैं और राम को 1 सिर दिखाया जाता है। 1 सिर का मतलब ही है एक मत। एक मत से सदगति और अनेक मत से दुर्गति। तो अनेक गुरुओं के चक्कर में न फंस के एक ही बार में पक्का निश्चय कर लिया जाए कि ये हमारा परम पिता परमात्मा है। हमको अंत तक एक का सहयोगी बनना है। तो जन्म जन्मांतर में एक बाप से प्राप्ति की हुई गति और सदगति का वर्षा लेते रहेंगे। लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जो व्यभिचारी बनते हैं और व्यभिचार फैलाते हैं। बुद्धि एक जगह टिकने का सवाल ही नहीं। जैसे विधर्मियों में से पहला धर्म है इस्लाम धर्म। तो इब्राहिम जब से आते हैं तो जरूर पहले पहले कोई आत्मा पतित बनती है जिसमें उनको प्रवेश करना है। तो जो आत्मा पतित बनती है वो कौन से युग से आती होगी? इब्राहिम तो द्वापर के आदि से ही आया ऊपर से। लेकिन उसका जो आधार मूर्त होता है वो तो सतयुग त्रेता में जन्म लेता हुआ आता है ना। संगम युग में परमात्मा बाप उस आधार मूर्त आत्मा को पहले कलेक्ट करते हैं देवी देवता सनातन धर्म में ले जाने के लिए। अब चूंकि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, पहले पहले कन्वर्ट होती है, तो पहले पहले कन्वर्ट होने के कारण वो जन्म जन्मांतर जास्ती व्यभिचारी बनती जाती है। व्यभिचारपने के संस्कार है, अनेक मतों पर चलने के संस्कार है, इसलिए वो तीव्रता से नीचे गिरती है। द्वापर युग शुरू हुआ और आत्माएं भी नीचे गिरती है। कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाली देव आत्माएं नीचे गिरती है, क्योंकि देवताओं में भी नंबरवार है। कोई देवात्मा ऐसी है जो द्वापर के आदि से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। कोई देवात्मा ऐसे है जो अंतिम जन्म में जाके कन्वर्ट होती है, और कोई ऐसी है जो आदि से अंत तक कन्वर्ट होती नहीं। तो ज्यादा पतित कौन बनेगी? जो आज से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं वो जास्ती नीचे गिरते हैं। तो विधर्मी और स्वधर्मी
उसमें भी तीसरा ग्रुप, या जिसे कहें पहला ग्रुप, जो आदि से अंत तक कभी कन्वर्ट नहीं होता, अपने धर्म के पक्के रहते हैं, वो सबसे जास्ती फायदे में रहते हैं। तो बाप भी बताते हैं, बच्चे श्रीमत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुखी रहते हो, मीठे बने रहते हो, कड़ुए नहीं बनते हो। कड़ुआ माना दुखदाई और मीठा माना सुखदाई। जो सुखदाई होता है उसे देवता कहा जाता है, जो दुखदाई होता है उसे राक्षस कहा जाता है। मनुष्य ऊंचा उठता है तो देवत्व कहा जाता है, और मनुष्य जब नीचे गिरता है तो राक्षस कहा जाता है। तो मानवीय जीवन की ये 3 कैटेगरीज है। भगवान आकर के देवता बनाता है, और मनुष्य गुरु आकर के राक्षस बना देते हैं। मनुष्य ही या तो देवता बनता है, मनुष्य ही नीचे गिर करके राक्षस बनता है। अभी बाप कहते हैं, कोई कितना भी पतित हो गया, कितना भी नीचे गिर गया, परंतु मेरे को पहचान करके अगर मेरी बात पर चलता है तो मैं गारंटी देता हूं कि वो मनुष्य से देवत्व पद जरूर प्राप्त करेगा। असुरों को आकर के मैं देवता बना सकता हूं। इक्कीस जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कंप्लीट देता हूं, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म द्वापर और कलयुग में भी प्राप्ति के संस्कार आत्मा में नुदे हुए होते हैं। सतयुग त्रेता में कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं होती, वहां तो प्रारब्ध का युग है। लेकिन द्वापर कलयुग में आत्मा में जो संस्कार होते हैं पुरुषार्थ करने के, वो संस्कार देखे जा सकते हैं। कोई ऐसे भी पुरुषार्थी देखे गए हैं हिस्ट्री में कि एक ही जन्म में वह सिपाही से ऊंचे बढ़कर के सम्राट बनकर के बैठ गए। तो ये नीचे स्तर से बढ़कर के ऊंचे स्तर तक पहुंचने का संस्कार आत्मा ने कहाँ धारण किया? संगम युग में आत्मा धारण करती है। सारे ही संस्कार संगम युग में पड़ते हैं। कोई तो ऐसे है सन 36-37 से पुरुषार्थ कर रहे हैं और अब तक भी पुरुषार्थी है। उनसे पूछा जाता है कि सहज राजयोग की अनुभूति कितनी होती है? सहज है या कठिन है? तो कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी की याद तो टिकती ही नहीं। तो कारण क्या हुआ? कोई के लिए सहज है और कोई के लिए कठिन है। ये संगम युग में संस्कार भरे जा रहे हैं। मुरली बोलती है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन जाएंगे। इनका चित्र भी नहीं रखना है। समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का चित्र दिया ही हुआ है।
अलग से ब्रह्मा का चित्र रखने की कोई दरकार नहीं। लेकिन जो मुरली के डायरेक्शन पर नहीं चलने वाले हैं, उनका लगाव लगा हुआ है ब्रह्मा के चेहरे से, ब्रह्मा के शरीर से, क्योंकि उस चोले से उन्होंने सुख लिया है, तो वो सुख याद आता है। वो जो सुख याद आता है, वो बिंदु रूपी स्टेज बनने नहीं देता। मुरली में डायरेक्शन बाबा ने दिया है, तो जरूर उसमें कोई विशेष बात है, रहस्य की, कि ब्रह्मा को याद करने से घाटा क्यों आता है। उसका तो नाम ही है ब्रह्म माँ, बड़ी माँ। जो भी फीमेल चोले हैं या जो भी फीमेल पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों में सबसे जास्ती फीमेल तत्व का पार्ट बजाने वाली। वैसे भी देखा जाए तो आज की दुनिया में माताएं सबसे जास्ती दुख सहन करती हैं, और पुरुष दुख सहाने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए मुरली में सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बोल दिया। फिर ये भी बताया कि एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष बनती है आत्मा। तो कोई ये पक्का नहीं है कि जो आत्मा अभी पुरुष है, दुर्योधन दुशासन है, वो हर जन्म में दुर्योधन दुशासन रहेगी। स्त्री चोला धारण करती है तो सहन करना पड़ता है, क्योंकि तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क संबंधियों से कमजोरी का अनुभव करती है। पुरुष प्रबल होता है, स्त्री अबला और निर्बल होती है। ये चोले का प्रभाव होता है। फीमेल और मेल, जैसे वायर होता है बिजली का, एक वायर धनात्मक और दूसरा वायर ऋणात्मक। तो धनात्मक उसके संसर्ग संपर्क में जास्ती आवेंगे तो बिजली कौंध जावेगी, और ऋणात्मक के संसर्ग संपर्क में आवेंगे तो शक्ति छीन होगी। ऐसे ही ब्रह्मा का पार्ट, बड़ी माँ का पार्ट, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, लेकिन माता को याद करने के लिए मुरली में कभी नहीं बोला। पुरुष का पूरक है प्रकृति, प्रकृति माता है, क्योंकि पिता की पूरक है, परंतु याद करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि प्रकृति है जड़त्वमयी। जैसे को याद करेंगे वैसी ही आत्मा बनेगी। जड़त्व को याद करेंगे तो हमारी आत्मा भी जड़त्वमयी बन जाएगी। पुरुष है चैतन्य, प्रकृति है जड़,
जड़ और चेतन दोनों के मिलाप से ये सृष्टि चलती है। लेकिन उत्थान कैसे होता है और पतन कैसे होता है? जैसे जैसे प्रकृति में पोल्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे सृष्टि का पतन होता जाता है। पुरुष और परम पुरुष, हम सब आत्माएं पुरुष रूप है, परम पुरुष एक है। वो परम पुरुष, परमात्मा, परम पिता, परम पाठधारी आत्मा में प्रवेश करके पाठ बजाता है। वो धनात्मक शक्ति है। उसको जितना ही बुद्धि से जास्ती याद करेंगे हमारे में पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन कमजोर आत्माएं होती है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होती है, आसुरी गुण धर्म को धारण करने वाली आत्माएं होती है, वो कमजोरी को पकड़ लेती है। जो बाप के बच्चे हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वो भी दो प्रकार के। सूर्यवंशी अटल है और चंद्रवंशी थोड़े लूज है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अर्थात माता, ज्ञान सूर्य अर्थात पिता। बच्चों के सामने माँ ममत्व के कारण मजबूर हो जाती है, बाप मजबूर नहीं होता, और बच्चे उसका जो बच्चे आसुरी प्रकृति वाले होते हैं वो माता की लूजनेस का गलत फायदा उठा लेते हैं। खासकर तब जब बाप मौजूद नहीं होता। यज्ञ के आदि में ही बाप का पाठ बजाने वाली, ज्ञान का बीजारोपण करने वाली आत्मा तो चली गई, माँ के रूप में पाठ बजाने वाले ब्रह्मा के रूप में सारा कारोबार का भार आ गया। बुद्धि प्रकृतिमयी जड़मयी थी, बच्चा बुद्धि थी, क्योंकि पहली रचना है। पहली रचना के टाइटलधारी है। ब्रह्मा, ओरिजिनल ब्रह्मा पहली रचना है और टाइटलधारी ब्रह्मा फर्स्ट क्लास रचना, क्योंकि कृष्ण के रूप में नई सृष्टि में जन्म लेने वाली आत्मा है। तो जो रचना होती है वो रचयिता के मुकाबले पावरफुल नहीं होती। थोड़ी कमजोर होती है। जब तक बाप समान पुरुषार्थ न बन जाए तब तक। वो ब्रह्मा की सोल ने जो 68 तक पुरुषार्थ किया, ज्ञान को ग्रास्प किया,
वो बच्चा बुद्धि का पुरुषार्थ किया, क्योंकि ज्ञान की गहराई को माँ का पार्ट अथवा बच्चे का पार्ट उतना नहीं पकड़ता है जितना बाप पकड़ता है। बाप होता है बाहर की दुनिया में घूमने वाला, और माँ होती है चार दीवारी के अंदर रहने वाली। बुद्धि का उतना विकास नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया वो बच्चा बुद्धि का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन मुरली में ये भी बोला हुआ है कि मेरा सबसे सिकीलदा बच्चा, बढ़िया बच्चा है ब्रह्म। तो जो सिकीलदा बच्चा है वो भले शरीर छोड़ देता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी उसे दात मिलती है विशेष आत्मा में प्रवेश करके संग का रंग लेने की। वो विशेष पाठधारी आत्मा जगत पिता है, राम वाली आत्मा। उसमें जब प्रवेश करता है तो संग के रंग से स्वतः ही उसकी बीज रूपी स्टेज बन जाती है। जिस ब्रह्मा के लिए कह दिया इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, क्यों कह दिया? क्योंकि माँ साकारी होती है, माँ निराकार नहीं होती। जितनी साकारी चीज उतनी कम पावरफुल देवान वाली होती है, और जितनी निराकारी उतनी ज्यादा पावरफुल। तो ब्रह्मा जो 68 में 69 में चोला छोड़ने के बाद साकार शरीर से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में बंध जाता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा भी जब राम के चोले में प्रवेश करती है तो बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। और वो जितनी पावरफुल बनती है उतनी पावर 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से और कोई भी नहीं धारण कर पाती। इसलिए वो ही धर्मराज का पार्ट बजाने वाली बनती है। धर्मराज है धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। ऐसे ब्रह्मा के रूप में भी उन्होंने धारणा का पार्ट बजाया। लेकिन सहन शक्ति जो सब शक्तियों का, सब गुणों का राजा है, उसकी पराकाष्ठा का पार्ट बजाया। सामना करने की शक्ति का पार्ट नहीं बजाया, जो बाप का विशेष गुण धर्म है उसकी पूर्ति। ब्रह्मा की सोल जब राम वाले चोले में प्रवेश करती है तो संग के रंग से वो पूर्ति हो जाती है, और बाप उसी माँ को आगे करता है असुरों का संहार करने के लिए। क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में आसुरी गुणों को धारण करने वाले ब्राह्मणों ने उस माँ को ही दुख दिया था, बाप को दुख नहीं दिया। और बाप दुख लेता भी नहीं,
तो जो माँ दुख का बंधन बांधती है बच्चों के साथ, वही माँ की सोल राम वाले चोले में प्रवेश करके इतनी सशक्त बन जाती है कि बच्चों का पूरा मुकाबला कर लेती, शेरनी शक्ति का पार्ट बजाती है। और फिर उस रूप की पूजा होती है ब्रह्मा की जगदम्बा के रूप में। ब्रह्मा के रूप में पूजा नहीं होती, जगदम्बा के रूप में पूजा होती है। असुरों और आसुरी शक्तियों का दमन ही नहीं करती, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा ही नहीं बनती, स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त भी बनती। और जो भी मात्र शक्तियां हैं ब्राह्मण परिवार की, उन सबका सहयोग लेकर के ये कार्य संपन्न करती। लेकिन क्या? लेकिन ये कार्य भी तब तक संपन्न नहीं कर सकती जब तक एक की मत पर चलने वाली न बने। अनेक बच्चों से प्रभावित होकर के जब तक चलती है, तब तक माता की दुर्गति होती है। और एक बाप की मत पर जब चलती है तो सदगति को पाती है। उसे एक के सदगति पाने से सारी दैवी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि सुखी हो जाती। इसलिए बोला, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं। तो वो एक कौन? जिसके ऊपर सारा मदार है, सारे ब्राह्मण परिवार का मदार है, सारी दैवी सृष्टि का मदार है, और 500 करोड़ की सृष्टि का मदार है। वो है एकमात्र शक्ति। माता, ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नहीं भाग्य विधाता है, वो मात्र शक्ति भाग्य विधाता बनती। उसमें भी भाग्य को विधान करने वाली ब्रह्मा की सोल है। जो ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज धारण करने के बाद बहुत पावरफुल बन जाती। जो आज तक कोई कार्य मनुष्य गुरु नहीं कर सके, वो कार्य परमपिता परमात्मा मात्र शक्ति के द्वारा कराते। तो ये बात साबित हो जाती है कि श्रीमत पर चलने वाले बच्चे प्राप्ति करते हैं और प्राप्तियां कराने के निमित्त बनते हैं। शिक्षा खुद भी लेते हैं और दूसरों को शिक्षा दिलाने के निमित्त बनते हैं। नहीं तो सारी दुनिया अनेकों मनुष्य गुरुओं के चक्कर में फंसी हुई है। न एक को पहचानती है, न अनेकों को छोड़ने का मौका मिलता है। अनेकों में फंसते जाती है बुद्धि, तो बुद्धि चकनाचूर होती जाती है। एक में सारी पावर भरी हुई है, लेकिन उस एक को पहचानना बहुत जरूरी है।
ये पहचान में भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे रूप में पाठ बजाए रहा हूं, साथ में रहने वाले भी मेरे को नहीं जान पाते। विरले जानते हैं, लेकिन साथ में रहने वाले नहीं जानते हैं। ऐसे नहीं कि सब नहीं जानते, कोई कोई ऐसे हैं जो साथ में भी रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि साथ में रहते हुए भी अगर कोई दूसरों की मत पर चलता रहे, देखने में ये आता है कि सरेंडर है, कंधे पे चढ़ा हुआ है, लेकिन मन बुद्धि से दूसरों को फॉलो करता है। भले मधुवन में रहा पड़ा है, लेकिन मन बुद्धि बाहर की ओर भागती है, तो पावरफुल बनेगा या कमजोर बनेगा? कमजोर ही होता जाएगा। तो यही बात है। कोई जरूरी नहीं है कि जो साथ रहने वाले हैं वो बाप को पूरा जानते हैं, इसलिए साथ रहते हैं। इसलिए बोला बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे ही बाहर वाले ले जावेंगे, फिर तो ढेर सारी मालाएं बनानी पड़े, क्योंकि 500 करोड़ सारे ही तो बाहर वाले हैं। और ये भी मतलब नहीं है कि अंदर वाले सारे ही रह जावेंगे। अंदर वालों में भी कोई पहचानने वाले हैं। अगर अंदर वालों में पहचानने वाले न हो तो धर्मराज की सजाएं जो बिल्कुल नहीं खाते, धर्मराज की पिटाई से बिल्कुल महफूज रहते हैं, वो कैसे निकलेंगे? तो अंदर वाले सब नहीं रह जाएंगे। हाँ, कोई कोई है होंगे जो अंदर में हैं, सरेंडर हुए पड़े हैं, फिर भी प्राप्ति करने से वंचित रह जाएंगे। कारण क्या है कि एक को पहचाना नहीं। अनेकों में बुद्धि को फंसाया, अनेकों से प्रभावित होते रहे, तो प्रभावित होने के कारण प्रजा बनने की शूटिंग करते रहते। जो दूसरों से प्रभावित होता है वो प्रजा बनता है। जो दूसरों के संग में रहे, नजदीक में रहे, लेकिन प्रभावित न हो, वो राजा बनता है। पावरफुल आत्माएं कभी भी दूसरों से प्रभावित नहीं होंगी। कोई ने थोड़ी सी ग्लानि कर दी, कोई ने गाली गलौज दे दिया, कोई ने उलट पुलट बोल दिया, दूसरों के सामने बेइज्जत कर दिया और प्रभावित हो गए, अवस्था नीचे गिर गई, तो क्या साबित होता है? प्रजा बनने वाली क्वालिटी की आत्मा है या राजा बनने वाली आत्मा है? क्या कहेंगे? प्रजा वाली आत्मा हुई। राजा कभी दूसरों से प्रभावित नहीं होता। तो अपने पुरुषार्थी जीवन में ये विशेष ध्यान रखने की बात है। कहीं हम दूसरे की ग्लानि से प्रभावित तो नहीं हो जाते। दूसरे के उल्टे सीधे वचनों से हमको घाव तो नहीं लग जाते।
मान अपमान में समान रहना। उसको कहेंगे पावरफुल आत्मा। और ऐसे पावरफुल वही बनते हैं जो एक के ऊपर आस्था रख करके चलते हैं। ऊंचते ऊंचे एक को पहचानते हैं। वो ऊंचते ऊंचे भी बड़ा रमतू रमजबाज है। सुबह का अमीर और शाम का फकीर का पाठ बजाता है। कभी छोटा रूप धारण कर लेता है और कभी बड़े से बड़ा रूप धारण करता है। कभी श्याम ते श्याम पाठ बजाता है, कभी गोरे ते गोरा पाठ बजाता है। श्याम पाठ बजाता है तो भी ऊंचा है, और गोरे ते गोरा पाठ बजाता है तब तो ऊंचा है ही। इसमें गुह्य राज भरा हुआ है। इस गुह्यता को पहचानना यही ज्ञान का रहस्य। ओम शांति। और आज तो विशाखापट्टनम में कोई सर्विस का रिजल्ट नहीं आ रहा है। ब्रह्मा है जगदम्बा में प्रवेश कर है। हाँ, एक बात पूरी होनी है। जगदम्बा चौड़ा है ना, हाँ जी, उसमें प्रवेश कर है। इतना महत्व पाठ बजाते हैं। हाँ जी, कि जगदम्बा की महत्व होती है। हाँ जी। जगदम्बा की सोल क्या प्राप्त करती है? जगदम्बा दोनों आत्मा है ना। जगदम्बा की सोल संगम युग में सबसे बड़ा पद प्राप्त करती है, जिसे कहते हैं राज करेगा खालसा। संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग आने वाला है, उसमें जगदम्बा का ही शासन होगा। ब्रह्मा को कोई थोड़े देखेगा। वो मान तो ब्रह्मा को मिल गया। ब्रह्मा को कोई थोड़े देखता है। जो चीज आंखों से दिखाई नहीं पड़ती उसको कोई नहीं देखता। फिर जो चोलाधारी होता है उसी का नाम होता है। फिर क्या बात है? जो चोला है तो ब्रह्मा माँ तो समझने की बात है। ब्रह्मा को जो पद मिलेगा वो कृष्ण के रूप में सतयुग में पद मिलेगा। एक ही जन्म में तो ऊंचा पद लेंगे, या सतयुग के 8वें जन्म में 9 जन्म में ऊंचा पद प्राप्त कर जाएंगे। तो दोनों प्राप्त होगी। दोनों को प्राप्ति होगी। हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मा मना दादा लेखराज प्राप्ति करेंगे सतयुग के आदि में, लेकिन वो उसे कौन देखेगा? और जगदम्बा इसी स्वर्णिम संगम युग में इसी आंखों से इसी शरीर से प्राप्ति करती है। और एक हाँ, राम वाली सोल। हाँ जी, हाँ, तो दूसरे जन्म में सीता बन गई है ना। सीता है ना, माना स्त्री बन गई है ना। बिल्कुल। राम वाली सोल, हाँ जी। दूसरे जन्म में नारायण की सोल, दूसरे जन्म में लक्ष्मी बनेगी ना। लक्ष्मी नहीं, सीता। हाँ, सीता बनेगी ना। हाँ जी, हाँ जी। सो उनको सहन शक्ति कैसे आएगी जब पुरुष को सहन शक्ति नहीं है? आप बोलते हैं। सो वो सीता को वहाँ कहाँ सहन शक्ति की जरूरत होती है? त्रेता युग में। त्रेता युग में सहन शक्ति की जरूरत थोड़ी होती है। जब द्वापर में वो चौला स्त्री चौला बनते हैं ना, वो राम वाली सोल कम जन्म में स्त्री चोला धारण करेगी। फिर भी और जो सीता वाली सोल है ज्यादा जन्म स्त्री चोला धारण करेगी, क्योंकि यहाँ संस्कार पड़ गए। अच्छा, वो स्त्री चोला बनने के बाद सहन नहीं करते? संगम युग में जो स्त्री चोला धारण करता है उसके अंदर वो संस्कार पड़ जाते हैं। पुरुष की चोला इतना नहीं बढ़ते हैं। पुरुष जो है वो कड़क स्वभाव का होता है। रेल एंड रेगुलेशंस। दूसरे जन्म में वो भी स्त्री बनते हैं ना। जब 5 त्रेता में सतयुग में कोई संस्कारों का असर नहीं होता है।
बात सहन करने की बात ही नहीं है। हाँ, सत्यत्रता की बात हम ना ही बात कर रहे हैं। सारी बात है संगम युग की। हाँ, संगम युग में हाँ। हर एक आत्मा जो पुरुष बनने वाले और बाद में स्त्री बनने वाले आत्मा दोनों ही शक्ति बाप से लेकर धारण करते हैं ना। अभी कर रहे हैं ना। हाँ। कोई ज्ञान ज्यादा उठाते हैं तो ज्यादा ज्ञान उठाने के कारण रेड एंड रेगुलेशंस ला जो है वो उनके अंदर ज्यादा संस्कार भर जाते हैं। तो ला के संस्कार जिसमें जास्ती भर जाते हैं वो पुरुष प्रकृति के बनते हैं, और जिनके अंदर प्यार के संस्कार जास्ती भर जाते हैं अच्छा, वो स्त्री चोला बनता है जास्ती जन्म। पहले थोड़ी देर पहले बोले थे ना बाबा कि जो अभी सुख ले रहा है, जो आत्मा भी सुख ले रही है, दैहिक सुख। हाँ, हाँ, तो वो क्या वो भी सत्युग में रहती है क्या? वो सत्युग में नहीं रहेगी आत्मा? दैहिक सुख जो यहाँ ज्यादा लेंगे, हाँ, जो दैहिक सुख यहाँ ज्यादा लेंगे उनका सुख वहाँ कम हो जाता है। यही सुख भोग लिया सब कुछ तो वहाँ सुख कम होगा ना। यहाँ तो सारी शक्तियाँ जो है वो लगानी चाहिए ईश्वरीय सेवा में। वहाँ पे ऐसा है कि जो सत्युग और त्रेता में सुख मिला, हाँ जी, और जैसे जैसे कोई वहाँ पे राजा है या ये है कुछ नीचे है, फिर कोई तो धीरे धीरे तो उसका शक्ति तो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। हाँ जी, हाँ जी। द्वापर के हाँ जी। युग में उसको और नीचा होना चाहिए, फिर ऊंचा कैसे हो गया वो? कोई में ताकत धीरे धीरे खर्च होती है, अपने को मेंटेन करके रखता है। कमल फूल समान जीवन बिताने की उसमें ज्यादा क्षमता होती है, और कोई ऐसे होते हैं कि खुला छोड़ देते हैं, जैसे इस्लाम धर्म की आत्माएं, तो उनका जो आधार मूर्त है वो द्वापर के आदि में ही ज्यादा पतित बन जाता है। ये रहस्य है। अभी इंद्रियों को साधने का पुरुषार्थ, इंद्रियों को संयम में रखने का पुरुषार्थ हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर रहे हैं। जो जितना ज्यादा अभ्यासी होगा वो उतना ही ज्यादा कम खर्च वाला नसीब बनेगा। चाहे तन की शक्ति हो, चाहे मन की शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे संपर्क की और संबंधियों की शक्ति हो, कम खर्च करना है। संकल्पों की शक्ति, जितने कम संकल्प चलाएंगे उतने ज्यादा पावरफुल संकल्प बनेंगे और हमारे अंदर शक्ति ज्यादा इकट्ठी होती जाएगी। जितना अभी हम समय बर्बाद करते रहेंगे, समय की आबादी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम बहुत बड़ी घाटे में आ जाएंगे। समय का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। 30 साल डिवाइड क्या होगा ना? है 30 साल ब्रह्मा का, 30 साल शंकर का, 30-33 साल। हाँ, 33 30-33 साल ब्रह्मा के, हाँ, 30-33 साल शंकर के, और 30-33 साल तीसरी मूर्ति के। तो अभी खत्म होने वाला है जो। हाँ जी। तो उसके बाद क्या होगा? नारायण हो जाएगा। नारायण है, कोई के लिए नारायण हो जाएगा और कोई के लिए धर्मराज का रूप हो जाएगा। एक ऐसा होता है ना, दुनिया में भी तो होता है। एक ही आदमी, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एक ग्रुप ऐसा है जिसको दुख का अनुभव होता है उससे। एक ग्रुप ऐसा है जिसको सुख का अनुभव होता है। कोई को उसी से सुख मिलता है, कोई से उसको दुख मिलता है। नारायण पाठ शुरू होंगे, माना उस समय तक मम्मी आ जाएगी, माना लक्ष्मी नारायण दोनों चाहिए। बिना मम्मी के नारायण का पाठ कैसे शुरू हो जाएगा? जब महालक्ष्मी का पाठ है तो महानारायण का भी पाठ है। 35 के बाद शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का पाठ 37 साल के बाद शुरू हो जाएगा। 37 साल के बाद। अब शंकर का पाठ तो 30 साल के बाद खत्म हो जाएगा ना। इसके बाद में विष्णु का पाठ चल रहे हैं। और शंकर का पाठ किसके लिए खत्म हो जाएगा? के लिए नहीं, 500 करोड़ के लिए। पता नहीं।
30 साल में हो जाएगा ऐसा हाँ जी। बोल दिया है। 30-33 साल जो बोले हैं वो विशेष आत्माओं के लिए बोले हैं, सबके लिए नहीं। नहीं तो मुरली में ऐसे क्यों बोलते? सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो बुद्धि में तो बैठा हुआ है नारायण कौन है? तुम अगले जन्म में डॉक्टर बन जाओगे तो मजा नहीं आवेगा। ये मजा बहुत मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है यहाँ। लेकिन ब्रह्मा के जब अच्छी सीजन होते हैं वो पैदा होते हैं, तो इतने खुशी की बात है। अभी दोनों की संगम। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बोलो। है? देखा तो किसी ने नहीं, तो फायदा क्या हुआ? हमने देखा। है? हमने देखा। नहीं, बाई चांस किसी ने देख लिया, हाँ, लेकिन सभी ने तो नहीं देखा। हाँ, और यहाँ तो पैराडाइज सारी दुनिया देखेगी, हाँ। वैकुंठ सारी दुनिया अनुभव करेगी, भले जाएगी नहीं कली के लेकिन अनुभव तो करेगी कि हाँ इस दुनिया में कोई वैकुंठ है, पैराडाइज है, जन्नत है। तो वो मजा ही कुछ और है। इसलिए हमको मुक्ति भी पानी है और जीवन मुक्ति भी पानी है। हाँ हाँ। कब से बोल रहे हो? जब से मन बुद्धि संपन्न बनती है, मन बुद्धि जब सॉलिड बन जाती है, संपन्न हो जाती है, आत्मा जब संपूर्ण हो जाती है, 16 कला संपूर्ण होगी तो अनुभव करेगी। है? अरे पूड़ी है, घी में डालो वो नीचे बैठ जाएगी, कच्ची है ना, और जब पक के ऊपर आ जाएगी तो फूल जाएगी, तो पता चलेगा कि हाँ पक गई। तो ऐसे ही आत्मा है, जब आत्मा संपन्न बनती है तो संसार में प्रत्यक्ष होने लगती है। जब तक संपन्नता नहीं है तब तक गुप्त है पुरुषार्थ। इसका भी टाइम, किसी ने टाइम बोले ना, एक टाइम भी है ना इसका कि जो आत्मा जैसा जितना जिसका पार्ट होगा वो उसके अनुसार से प्रत्यक्ष होता रहेगा। नंबर बार तो है ना, 8 की माला, उसमें जो पहला मणका होगा, 100 की माला, 108 की, उसमें पहला नंबर कोई मणका होगा। फिर नंबरवार ग्रुप होंगे। 1000 की माला, उसमें भी नंबरवार होंगे। तो ये 8, 108 और सब अलग अलग रहेगा या 1008 में भी 108 मिला रहेगा? नहीं, 800 में भी मिक्स होते हैं, 8000 में भी होते हैं, और 8 16,000 में भी होते हैं, और वो 8 9 लाख में भी ऐड होते हैं। है? शंकर में, शंकर का क्या पार्ट? सतयुग में क्या पार्ट होगा? 33 साल के बाद क्या पार्ट होगा? 33 साल के बाद नारायण होता है। शंकर ब्रह्मा विष्णु, ये तीनों मूर्तियां मिलकर के विष्णु ही तो बनती है। विष्णु कोई अलग थोड़े ही है। ला और लव का जो कंबाइंड रूप है वो विष्णु है। विष्णु है वो लक्ष्मी और नारायण है। उसमें टाइटलधारी भी है और ओरिजिनल भी है। टाइटलधारी ब्रह्मा भी है, ओरिजिनल ब्रह्मा भी है। टाइटलधारी प्रजापिता भी है और ओरिजिनल प्रजापिता भी है। टाइटलधारी प्रजापिता ना ब्रह्मा। ब्रह्मा। अच्छा। है? सभी से धर्मों की माला 108 की नहीं होती है। किसी में कम मणके होते हैं, किसी में ज्यादा मणके होते हैं। हाँ जी, नहीं प्रजापिता वो तो अपने धर्म पिता को ही प्रजापिता समझते हैं। क्रिश्चियन धर्म का धर्म पिता क्राइस्ट ही होगा। फील्ड में रहेंगे। और आजकल सर्विस फील्ड में ज्यादा रहने का पुरुषार्थ जगन्नाथ भाई कर रहा है, वो है नहीं अभी। बाबा हाँ। इमरासपेट में सर्विस हुआ,
ये क्या? माता जी वो भाई की भवानी माता ने सर्विस किया था युगल से, हाँ नया वाला। हाँ जी हाँ जी। छुट्टी हो गई, नहीं है करानी है, करानी छुट्टी करानी है ना, लेकिन दर्शन कराने के लिए पहले बैठा दिया है। ठीक है, भगत बने का फाउंडेशन दर्शन करना। क्या पहले बनाना है बच्चा, क्या करना है? बच्चा कैसे बनता है? भट्टी लौकिक दुनिया में 9 महीने बच्चा गर्भ में पकता है ना, 9 महीने पकता है, वो तो दुनिया की बात हो गई। और यहाँ है बेहद का बच्चा, निश्चय बुद्धि बनने वाली बात। तो जो गांव-गांव में गीता पाठशालाएं हैं, वहाँ तो कोर्स दिया जाता है, कोर्स भरने के लिए कि आत्मा जाकर के वहाँ जन्म ले ले। ये कोर्स आ जाता है कि हम भी जाके मिलेंगे, हम भी बाप से मिलेंगे। लेकिन पूरा ज्ञान तब आता है जब वहाँ जाकर के भट्टी में 9 दिन पकता है, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का और 7 दिन की भट्टी। तो ये 9 दिन पकने के बाद निश्चय बुद्धि जो बनती है आत्मा, वो बाप का बच्चा बन जाती है। बच्चा बनाना माना वारसदार बनाना। है नया वालों को भक्ति कहाँ? आप नए थे पुराने थे? नहीं, फरुखाबाद में भट्टी कहाँ होती? फरुखाबाद में तो कन्याओं का हॉस्टल है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का हॉस्टल। आश्रम। भट्टी तो वही हो सकती है जो बाप का मौलिक घर है। वहाँ वर्षों ज्ञान योग का वातावरण चलता रहा साकार के साथ, तो वो पावर जो है वो असर डालती है। 7 दिन उसी माहौल के अंदर रहना, उसी माहौल के अंदर बातचीत करना, सोना खाना, सारी दुनिया भूल जाना। बच्चा 9 महीने जब पेट में पकता है तो सारी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है ना। तो ये भी भट्टी है। इसलिए बार बार कहते हैं क्या कि बाबा के सामने निश्चय बुद्धि बच्चे पक्के हो जावे, निश्चय पत्र लिख करके दे देवे, तब रखना चाहिए। लेकिन जल्दी हो जाती है। నిశ్చయ పత్రం రాసి ఇచ్చిన తర్వాత పాప ముందు కూర్చోబెట్టమంటున్నారు. ऐसे ही थोड़े कागज में लिखवा लेने की बात है। हाँ, ऐसे कैसे समझता है बाबा? मन बुद्धि में तो ये सबको निश्चय है। हाँ, ऐसे कहने से उन लोगों को बुला के बिठाते हैं ना। उतनी गहराई तक समझा है जितना गहराई तक कंपिल में समझाया जाता है। माना कोर्स तो दे रहे हैं। कोर्स, वो कोर्स उतनी गहराई तक समझाया जाता है जितना कोर्स गहराई तक वहाँ दिया जाता है। एक वातावरण में, बंधे हुए वातावरण में बैठा करके किसी को समझाना और एक अधूरा वातावरण है वहाँ बैठ करके समझाना, अंतर नहीं करता है। एक किसी जिज्ञासु को घर में जाकर के कोर्स दे करके आ जाओ, उसकी दुकान पर बैठा करके कोर्स दे करके आ जाओ, और उसी जिज्ञासु को सेंटर में बुला करके कोर्स दो, तो अंतर पड़ेगा ना। ये अंतर पड़ता है। बहुत से कहते हैं हम घर में बैठ के मुरली पढ़ लेते हैं, घर में बैठ के क्लास कर लेते हैं, कर तो लेते हैं, लेकिन आत्मा की धीरे धीरे पावर खत्म होती जाती है।
जैसे एक धागा है वो तोड़ो तो जल्दी टूट जाएगा, और कई धागे इकट्ठे करके मोटा रस्सा बन जाता है, तो तोड़ा जाएगा तो टूटेगा नहीं। तो ऐसे ही संगठन क्लास में जब बैठते हैं तो संगठन की पावर मिलती है। वो संगठन की पावर ज्यादा समय तक काम करती है। कर्नाटक के लोग बंगलौर पार्टी और सबसे पुराने हैं एडवांस में। आंध्र प्रदेश वालों से भी पहले निकले। गीता पाठशाला वहां थी ही नहीं, मिनी मधुबन वहां था ही नहीं कई सालों तक। तो मिनी मधुबन जब खुले हैं अभी 2000 के बाद, लेकिन एक बात उनकी पक्की रही कि महीने में एक बार संगठन जरूर करते थे, और उस संगठन में जितने भी स्टूडेंट्स होते थे सारे इकट्ठे हो जाते थे। ज्यादा कुछ करना भी नहीं, आधा पौना घंटा बाबा की याद में बैठना, 1 घंटा कैसेट सुनना, और आधा पौना घंटा सर्विस का लेन देन करना। विचार सागर मंथन करना मुरली के पॉइंट पर। वो कोर्स उनका महीने भर तक चलता था, और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। तो संगठन में बहुत पावर होती है। जब महीने भर के संगठन में इतनी पावर भर सकती है, तो जो रोज के रोज क्लास करते होंगे गीता पाठशाला में, उनको कितनी पावर भरती है। इसलिए मुसलमानों में एक कहावत है, एक मान्यता है कि घर में बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं, उसका 1 गुना सवाब मिलता है। मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं तो 10 गुना सवाब मिलता है, और जामा मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं तो 100 गुना सवाब मिलता है। और वही नमाज अजमेर शरीफ में जाकर के पढ़ते हैं तो 1000 गुना सवाब मिलता है, और जब काबा में जाकर के नमाज पढ़ते हैं तो 1,00,000 गुना सवाब मिलता है। ऐसे उनकी मान्यता है। ये मान्यताएं सारी कहाँ पढ़ती है? संगम युग में। संगम युग में ये जो मान्यता पड़ती है उसका रिजल्ट हिस्ट्री में देखने में आ रहा है। मुसलमानों का जितना ज्यादा पावरफुल संगठन दुनिया में देखा गया है, उतना पावरफुल संगठन और किसी भी धर्म में नहीं है। किसी भी धर्म में आज भी लाखों की तादाद में काबा में जाकर के इकट्ठे होते हैं। ज्ञान नहीं है, लेकिन संगठन की पावर जबरदस्त है। और यहाँ एडवांस में कहते हैं घर में बैठे मुरली पढ़ लेते हैं। मुरली तो वही है, तो धीरे 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 ताकत खत्म होती जा रही है। अगर ये ताकत खत्म न की होती, हमेशा संगठन में रह करके ही चले होते, तो द्वापर कलयुग से दूसरे धर्मों के प्रभाव में नहीं आते। स्मृति का भी धागा होता है। एक की स्मृति का धागा, दूसरे की स्मृति का धागा, तीसरे की स्मृति का धागा। ये संगठित रूप में जब बाप की याद में बैठते हैं, स्मृति में बैठते हैं, तो मोटा रस्सा बन जाता है। उसको माया तोड़ नहीं सकती। और अकेले घर में बैठेंगे तो दुनियादारी के वातावरण में बैठेंगे ना,
भले आप कितना भी पुरुषार्थ करें, वो धागा माया तोड़ देती। बाबा का टोली बाबा का। अभी तो ऑल इंडिया में ये हाल हो गया एडवांस पार्टी का कि अगर क्लास करते भी हैं तो 7 दिन में एक बार कर लेते हैं। बाबा कहीं कहीं संडे का क्लास होता है तो शूटिंग हो रही है क्रिश्चियन धर्म की। बाबा उस समय आप आया था ना, उस समय तक क्लास कर रहे हैं। कर रहे हैं। अरे चलो अरे, क्रिश्चियन तो पक्के बन रहे हैं। हर एक दिन आते हैं रोज वो- गीता पाठशाला में क्लास होना चाहिए। यही बाबा रोज के। गोपाल भाई कहाँ गया? बाबा हर क्या हाल है? हर एक दिन क्लास करते हैं तो है? क्या? है? हर एक दिन क्लास करते हैं तो क्या बन गया? हर एक दिन अगर क्लास करते हैं, क्लास माने संगठन, हाँ, तो पावर ज्यादा बढ़े जाएगी। क्या नहीं बनेगी? बाबा, है? क्या बनेगी? क्या बने? हिंदू लोग मंदिर में रोज जाके माथा टेकते हैं या 7 दिन में एक बार टेकते बनारस हैं? हमारा नया आया है हमको, है? हमारा शरीर। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो संडे जाते हाँ। हैं गिरजाघर में, और जो मुसलमान हैं फ्राइडे वो जुम्मा जाते हैं शुक्रवार को। फ्राइडे 1 महीने से गीता पाठशाला में रोज क्लासेस होता है। अच्छा, उस चलो समय तो कुछ तो सुधार हुआ। हाँ, तो गोपाल भाई कहाँ तक पहुँचे? गोपाल भाई का घर में शाम को रोज क्लासेस चलता है। शाम को। शाम हाँ, नुमा शाम। गोपाल भाई का तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं, इसलिए शाम को क्लास होता है। कब से? बहुत सालों से है? बाबा। सालों से तबीयत ठीक नहीं है। नहीं हाँ। 6:30 बजे। क्लासेस 6:30 बजे। अच्छा, होता तो सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार है। बाबा हम्म। मुरली में इब्राहिम क्राइस्ट आकर के दुनिया को थोड़ा सा सुधारते हैं, बीच बीच में आकर के ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा समय रिपेयरिंग कर देते हैं। हाँ, हाँ जी। लेकिन सचित रहता युग के बाद इस्लाम धर्म आकर के क्या सुधारते हैं? जो नया धर्म आता ना वो सतो प्रधान होता है, सात्विक स्टेज वाला होता है, और देवी देवता सनातन धर्म हाँ कलाएं ज्यादा कम, आधी कलाएं कम हो जाती है। उसके मुकाबले हाँ, वो उतना सतो प्रधान नहीं कहेंगे। तो सात्विक जो है वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन अच्छा करता है। लेकिन वही धर्म मांगने के बाद ही विकार पैदा होता है ना, इस्लाम वो धर्म। बाद के धर्म है ना, मानवीय धर्म है, इसलिए उनमें पतन जल्दी होता है। जो ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म है वो ज्यादा लंबे समय तक स्थायी रहता है। उसमें भी जो जितना श्रीमत पर चलने वाले हैं वो ज्यादा समय तक स्थायी रहते हैं। श्रीमत पर कम चलने वाले हैं या देहधारियों से ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं तो वो कन्वर्ट होना जल्दी शुरू हो जाते हैं। सारा मदार श्रीमत पर है। इस बारी संगठन में कुछ कम लोग आए, क्या बात है? भाई लोगों की संख्या बहुत कम हो गई दो गांव वाले नहीं बना है। नकपली वाला नहीं आई, राजाम वाला भी नहीं है। नागपल्ली नकपल्ली क्योंकि ना उन लोगों को सुबह सुबह नहीं बोला था। अच्छा जाने वाला है। जाने वाला नहीं, वो तो आज संडे का दिन क्लास होता है ना, इसलिए अनाउंसमेंट नहीं किया था। अच्छा अभी विशाखापट्टनम के आसपास गीता पाठशालाएं भी कमी है। 3 गाँव है, है? एक तिमराजपेटा गाँव है, एक नकपल्ली, एक नकपली है, दारुलपुरी में माता जी एक ही है, माता जी एक ही घर है। हाँ जी 3 गीता पाठशाला, और ये स्टील प्लांट में तो बंदी हो गई अभी। रमाप्रिया माता, हाँ आई है ना। हाँ, वो एक ही है। सीता माता दूसरी माता।
कल सवेरे अगर जल्दी क्लास कर सके तो क्लास रख दीजिए, लेकिन जल्दी आना तो होता नहीं है, हैं? साधन साधन की जरूरत नहीं, सभी आसपास में है। बाबा कल छुट्टी है, हैं? कल छुट्टी है, श्री राम कल श्री राम नवमी बाबा। एक दिन एक दिन एडवांस राम नवमी होती है। बाबा रामनवमी जहाँ संडे संडे क्लास होता है वहाँ श्री राम नवमी करवा दी। बाहर के हिसाब से बोल रहे हैं, बाहर के हिसाब से बोल रहे हैं, बाहर हमारे लिए राम आ गया। अच्छा हाँ, अच्छा उनके लिए कल आने वाला है, अच्छा, हमारे लिए आ गया। आप आगे बढ़ जाते हैं। न बाबा हैं? तेलुगु देश मना शिवलिंग देश, हाँ तीन शिवलिंग क्षेत्र के बीच में है, हाँ और भद्राद्रि राम आल्सो हमारा प्रिय इष्ट देव है। हाँ हाँ बोलो माता जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखो, हैं? कहने को बोलो। हाँ, हम लोग नहीं नहीं सर्विस थोड़ा कम है बॉम्बे, बॉम्बे में सर्विस ज्यादा था। बॉम्बे में वो तो आखिरी चरण है ना, हर हर बम बम का, ये वो तो जोर भरेगा, है? बॉम्बे नाम क्यों पड़ा? बम 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 फूटे होंगे ना, मुम, हैं? अभी मुम, बम बम नहीं मुम, मुंबई 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 बन गई। वो मम मम जहाँ करते हैं अंत में वो हो जाता है मुंबई, बम बम फूटते हैं तो हो जाता है बम्बई, लास्ट में मुंबई हो जाता है। हाँ, लास्ट मम 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 माने लास्ट में जगदम्बा का टाइम आता है ना, हाँ, मम्मी मम्मी ऐसा नहीं। जब कलयुग शुरू होता है ना तो देवियों की पूजा ज्यादा होती है, इसलिए नाम भी पड़ जाता है मुंबई। घर घर जाके समझाने के लिए, अब दुनिया वालों के घरों में जाके समझाओगे वो बात पूरी तो समझते नहीं है। तुम नए ज्ञान में निकले या बीके से आए? बीके से आए ना, तो पहले घर की आग बुझाना चाहिए या बाहर जाके बुझाना चाहिए? तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तो चारों तरफ तो एक आग लगी हुई है, हाँ, तो पहले उनको संदेश दो, वहाँ जाकर के पानी डालो, है? उसके बाद जैसे ही बताया एडवांस का, वो तब से हमसे वो कट कट के रखने लगा है। वो जाता है जो सेंटर में जाता है, अच्छा, बोलता हूँ आप लेके आया करो पानी, अब एक पानी और मोड़ लो। हाँ हाँ मैं तो बोलता मैं पढ़ के आ जाता हूँ, कोई जरूरी नहीं है क्या है ऐसे। मैं बोलता मैं बिंदी को याद करता हूँ बस, और तो ज्यादा जरूरत नहीं। तो भी थोड़े में खुश हो जाते हैं। हाँ, थोड़े में मतलब बोलता मैं याद कर लेता हूँ थोड़ा सा बिंदी को, बोलता वही है बस, बिंदी सब कुछ है, बाकी तो ये तो सब दे आ रही है, ऐसे बोलता है। जो भी विदेशी होते हैं, विधर्मी होते हैं, वो सिर्फ निराकार को मानते हैं। जो भारतवासी है वो साकार में निराकार को मानते हैं। वो विदेशी जो होते हैं वो तो अंततः की बिंदी बिंदी ही करते रहते हैं, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं होता कि बिंदी साकार में प्रवेश करके कार्य करती है, निराकारी स्थिति धारण करती है। वो उनकी बात है। बिंदी क्या है? ये बिंदी बीच में ये कौन है? ये कौन है? ये शिव है। और ये इतना बड़ा क्या है? साकार है, साकार शरीर है। लो, तो ये अलग अलग मत करो। हाँ, दिल्ली में आता है ड्यूटी में सर्विस घर घर सेवा करने का। हाँ, हम ये मुरली पॉइंट्स किताब बन के छपवा के दे सकती हूँ क्या? ऐसे घर घर सेवा करने से तो दुनिया वालों की सेवा करने से कोई फायदा नहीं है। अभी तो हमारा घर कौन सा है? हमारा घर परिवार कौन सा है? बीके पीबीके। तो जो बीके पीबीके में आग लगी हुई है, जो जहाँ हमारे घरों में आग लगी हुई है, तो हम बाहर की आग बुझाने जाएंगे क्या? वो ज्ञान जल अंदर के जो घर परिवार है उनमें डालो। बाहर की दुनिया మన బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలోనే నిప్పంటుకుంది కదా, ముందు దీన్ని ఆపండి అంటున్నారు. మీకెళ్ళి भाई ने कुछ अलग पॉइंट्स निकाला था, वो उनका मूल पॉइंट ही गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। इन्होंने एक शिवलिंग ये रखा है,
और एक और दूसरा शिवलिंग ये रखा है, साकार बना हुआ। ये लंबा वाला शिवलिंग कह रहे हैं, ये साकार है। एग्जाम्पल आता है बाबा, ये क्या? परमानेंट नहीं। हाँ। शिव बाबा को चित्र है आपका फोटो वीडियो में ये एग्जाम्पल आता है। भक्ति मार्ग में तो सैंपल दे दिए। ये शिव बाबा तब कहा जाता है जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान है कि वो निराकार ज्योति बिंदु जो है वो बिंदु इस साकार में प्रवेश होता है। ये जिस साकार में प्रवेश होता है वो ज्ञान की पराकाष्ठा में जब होता है, योग की पराकाष्ठा में जब प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, तो उसे अपनी कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का ध्यान नहीं रहता। होते हुए जैसे इंद्रियां नहीं है, जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं, सिर्फ लिंग दिखाया गया। हाँ।